स्टार्टिंग लेते मानिए तो सर ऐसे ही नंबर देख करवा रहे हैं, फिर इसको ऐसे बोल दो लेक्चर 1 पार्ट 1 लेक्चर 1 पार्ट 2 नंबर ऑफ लेक्चर कंप्लीट। मोटा मोटी एक लेक्चर का मतलब होता है मेरा क्लास 2 आवर, ऐसे जोड़िएगा। लेक्चर जोड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से डाल लगेगा। कहाँ तक सॉल्व करते हैं इसको? 3 का ये तक सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग एक्सरसाइज मोल कॉन्सेप्ट का थर्ड सॉल्व कर रहे थे और उसमें 3 का बी अब हम लोग सोच रहे हैं। क्या है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड मस्ट बी मेजर्ड आउट टू कंटेन 1 × 10⁻25 molecules of CCl4? बन गया आपसे? देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि पार्टिकल दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछ रहे हैं, राइट? तो उस अगर लेट अस सपोज, लेकिन ये वैसा वॉल्यूम पूछा जा रहा है जो लिक्विड फॉर्म में है, ये गैस के फॉर्म में नहीं है। दिस इज द रीजन कि मैं डेंसिटी यहाँ पे दे दिया हूँ। तो मान लेते हैं कि मास ऑफ CCl4 अगर ए आपको पता चल जाए, क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले तो आइडिया तो लगना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो मास ऑफ CCl4 अगर आपको मैं फाइंड आउट करके दे देता हूँ, तब डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो क्या वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी करेंगे? बट यहाँ से मास है ग्राम में और डेंसिटी दिया हुआ ग्राम किसमें? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml था, राइट? तो ग्राम पर ml में। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा कट कुट के वो ml में आएगा, राइट? और क्या ml को लीटर में नहीं कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके? तो यही तो काम करना है। इसका मतलब है कि सर सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na। एग्री? यहाँ से क्या निकल गया? और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास बाई मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। और क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CCl4 पता चल जाएगा? कितना? देखिए तो 12 + 35.5 × 4। क्या मैंने सही लिखा? एग्री? तो 35.5 × 4 कितना हो जाएगा? 142। और 142 + 12 154। इसका हो गया 154 ग्राम पर मोलर मास, राइट? तो भाई यहाँ पे ए वैल्यू कितना है? 1 × 10⁻25 और डिवाइड बाई 6.023 × 10⁻23। और दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मास बाई ए और एक इक्वल ही है, राइट? तो दिस बाई 154। तो क्या यहाँ से मास निकल जाएगा एवरीवन? मास कितना होगा? 1 × 10⁻25 × 6.023 × 10⁻23 × 154। दिस इज इक्वल टू ग्राम। इज इट राइट? मास आपको पता चल गया, कैलकुलेशन पार्ट आपका रहेगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? AM पता हो गया है, निकाल लेंगे, इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो मास बाय डेंसिटी, बट बिकॉज डेंसिटी आपका ग्राम पर ml में है और ऊपर में ग्राम है, तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? ml में आएगा। बट फाइनल आंसर किस में चाहिए? वॉल्यूम इन लीटर। तो जो ml में वॉल्यूम आया ये वैल्यू, उसको कितना से डिवाइड कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। कैलकुलेशन तो हो जाएगा ना? ठीक है। इसको हटाएं, लिख लीजिए।
हो गया ना। ऑनलाइन स्टूडेंट जब पूछते रहेंगे कि हुआ या नहीं हुआ हटाना है तो थोड़ा रिप्लाई कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए, एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी बना चुके हैं राइट। 4 का ए में 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन कितना ग्राम में, करेक्ट। तो भाई CH4 का 1 मॉलिक्यूल में कितना मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल of CH4 contain how many electron? Yes, having 10 electron. How many electron? 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको बताते तो आपका काम बन जाएगा, उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। लेकिन मास को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए कहाँ से आना पड़ेगा, मोल। तो क्या डायरेक्टली मोल ऑफ CH4 इक्वल टू 1.6/16 लिख सकते हैं? कितना कट के हो जाएगा, देखिए एक बार थ्योरी क्लियर कर देंगे तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/10 इंटू Na। मैंने क्या किया, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, मोल इंटू क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे एवरीवन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, दिस मॉलिक्यूल इक्वल टू इस टोटल मॉलिक्यूल में कितना से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 10 से। तो Na/10 इंटू 10 इक्वल टू व्हाट, Na इलेक्ट्रॉन, करेक्ट ना। अच्छा, आप 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.67 या 66 जो भी बोलिए, इंटू 10 टू द पावर -19। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल सकते हैं कूलम में। एक मिनट, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कीजिएगा, और मुझे कूलम में चाहिए। ओके, मतलब सर 1.6 कितना होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 रहता है या आगे भी कुछ रहता है, 10 टू द पावर 19 कूलम ना, इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर, ये बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक क्लास 12 पास स्टूडेंट समझ सकते हैं। यही तो 1 फैराडे है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, राइट। आगे चल के इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 फैराडे। फैराडे वाज ग्रेट साइंटिस्ट। फैराडे एक लैब टेक्नीशियन थे, कितना बड़ा काम कर दिया, कितना कितना थ्योरी दे के चले गए हैं। तो हम लोग 1 फैराडे बोलते रहते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। कुछ नहीं है भाई, 1 फैराडे क्या है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्री मेथड हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, तो इन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, मल्टीप्लाई कीजिएगा इतना आएगा। और ये वैल्यू कितना है, 965, आप लोग भी रट के रखे होंगे, 96500 कूलम। ओके, बट ये इसमें अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं था, जस्ट याद आ गया तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। क्या आपसे 4 का बी बनेगा, सेम पैटर्न ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.8 ग्राम ऑफ NH4 प्लस। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या NH4 प्लस का आप मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन जाने से या आने से उसके वेट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो क्या NH4 प्लस के लिए नाइट्रोजन के लिए 14 लिखेंगे और 4 हाइड्रोजन के लिए 4 कितना 18 ग्राम पर मोल। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा कितना 18 1.8 बाई 18 हाउ मच
1/10 नंबर ऑफ आयंस निकल जाएगा NH4 प्लस का। कैसे? 1/10 इंटू Na, और NH4 प्लस का 1 आयन में कितना इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन में होता है 7 और 4 हाइड्रोजन मिलकर हो गया 4 और उसमें से 1 माइनस, तो कितना हो गया? 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा भाई? Na/10 इंटू 10 इक्वल टू वाट? Na इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्या क्वेश्चन नंबर 4 का C और D आपके लिए छोड़ दें, बन जाएगा? सेम पैटर्न क्वेश्चन है, हाँ ना बोला कीजिएगा। सेम पैटर्न है। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन क्या है? व्हाट वॉल्यूम शैल बी ऑक्यूपाइड बाई ऑफ एनी गैस एट NTP। सबसे बढ़िया बात है कि कंडीशन क्या दिया हुआ है? NTP का मतलब STP समझिए। यहाँ बताइए, ये गैस का बात कर रहे हैं, गैस में पार्टिकल से वॉल्यूम पे कैसे आएंगे? PV इक्वल टू nRT तो तब लगाएंगे ना जिसका मोलर वॉल्यूम आपको पता ही है, उसमें PV इक्वल टू nRT लगाने का रिक्वायरमेंट है। जिसका मोलर वॉल्यूम ही पता है तो उसमें तो ज़्यादा फास्ट होने के लिए आप काम कर सकते हैं। क्या STP का मोलर वॉल्यूम नहीं पता है आपको? हाउ मच लीटर? PV इक्वल टू nRT तो ब्रह्मास्त्र है, लास्ट में उपाय लगाएंगे। जिसका आप पता है मोलर वॉल्यूम, उसमें वहाँ पे काम कर लीजिए। कहाँ पे हैं? पार्टिकल पे। पार्टिकल पे और क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले कहाँ आइएगा? मोल। पार्टिकल को गैस का वॉल्यूम पे जाना है तो हम लोग ब्रिज का काम करेगा मोल। इसका मतलब मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको निकालना चाहिए मोल, राइट? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इक्वल टू क्या? N/Na कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ रहेगा कॉन्सेप्ट देना, कैलकुलेशन आप कीजिएगा, ठीक है? यहाँ से क्या निकल गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के लिए एक फार्मूला आपको ये भी दिया होगा, याद है? लेकिन इसमें कंडीशन था कि दोनों का कंडीशन सेम होना चाहिए, राइट? तो भाई आपको टोटल वॉल्यूम पूछा गया है NTP पे, तो मोलर वॉल्यूम भी NTP पे चाहिए। तो क्या हर सारे गैस का, किसी भी गैस का हर कंडीशन का आपको मोलर वॉल्यूम याद रहेगा? बट एक कंडीशन का डिफ़ॉल्ट में याद हो जाता है, बहुत स्टैंडर्ड कंडीशन है वो STP। तो क्या यहाँ से निकल जाएगा ये इंटू 22.4 लीटर। सर ये कहाँ से पुट करेंगे? यहाँ से पुट कर लीजिएगा, हो गया? NTP और STP एक ही मानिए, RTP नहीं बोल रहा हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर को STP ही मानिए, बिना कोई शक किए हुए मानिए ना। कुछ बोल तो रहे, कुछ सोचिए कि तो बोल रहे हैं। मतलब जो भी था ना उसको एकदम बाहर छोड़ दीजिए। अब जो बोलते हैं उसको एकदम ब्लाइंडली फेथ करके कीजिए, ठीक है? थोड़ा सा फर्क रहता है, बहुत थोड़ा सा। अब इस पे 1 घंटा लेक्चर नहीं दिया जा सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? NTP और STP को ऑलमोस्ट एक मानिए मेरी तरफ से, ठीक है? ऐसे NTP पे कितना वॉल्यूम होता है? कितना? इतना ही मान के बनाइए। देखिए मेरा काम क्या है अभी के टाइम पे, नहीं थोड़ा सा फ़र्क रहता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट आपको जो मैं जिस तरीके से गाइड कर रहा हूँ कि आप इसको ऑलमोस्ट से मानिए। अब सपोज कीजिए कि 22.4 की जगह पर 22.3 है, बट यहाँ पे आंसर इसके अकॉर्डिंग निकालिएगा, ठीक है? आज के बाद जितना भी केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री में रहेगा ऑलमोस्ट सेम ही मानिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2।
22 में इट इज, एक मिनट, डेंसिटी ऑफ गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, एक कैलकुलेशन हो जाएगा ना एवरीवन, राइट। डेंसिटी क्लास असाइनमेंट का डिस्कशन ऐसे ही होगा, कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए रहेगा, मेरा काम रहेगा रास्ता दिखा देना कि ऐसे ऐसे चलना है, राइट। अदरवाइज क्लास स्लो हो जाएगा। डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, हाउ मच, 32। 32 भी अगर लिख देते हैं ना, इसका मतलब मान के चलिएगा कि 32 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल, ठीक है। एट प्रेशर P एंड T, और उसका डेंसिटी है कितना, 1.43 ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट P एंड T। क्या निकालना है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वो मोल नहीं, तो यहाँ पे कैसे निकालिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम वो सिर्फ STP में 22.4 लीटर है। क्या वो हर कंडीशन का मोलर वॉल्यूम है या ओनली फॉर STP? तो PNT में तो बोला ही नहीं कि वो STP है। PNT में आपको पता है कि वो STP है? नहीं पता है। देन अगर वो पता रहता तो एक क्वेश्चन ही नहीं बनता। क्या प्रेशर एंड टेम्परेचर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। बट भाई यहाँ देखिएगा, डेंसिटी इक्वल टू बोलिए तो मास बाय वॉल्यूम, देन वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। एंड अगर मास ले ले मोलर मास, कितना ले तो वॉल्यूम किसका मिलेगा? मोलर मास का। इतना आसान था। मतलब एक होता है ना एकदम किनारे में जाके डूब जाना। सब कुछ जान रहे हैं, राइट। PNT नहीं पता है, अगर ये ST कंडीशन ही नहीं पता है तो कैसे बताइएगा? तो कहा भाई कंडीशन नहीं पता है तो डेंसिटी का फार्मूला तो पता है, D इक्वल टू मास बाई वी भी तो होता है, राइट। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, देन वॉल्यूम इक्वल टू ये लिख सकते हैं मास बाई डेंसिटी। और मास लेंगे 1 मोल का, मास कितना मोल का, तो वॉल्यूम कितना मिलेगा? 2 मोल का या 1 मोल का ही मिलेगा। यही तो काम करना था भाई। तो मोलर वॉल्यूम के लिए यहाँ पे कौन सा मास? मोलर मास। और डेंसिटी दिया हुआ है ना 1.43 ग्राम पर लीटर। तो कितना हो जाएगा? 32 बाई 1.43, और ऊपर में ग्राम और नीचे में ग्राम पर लीटर। तो आंसर लीटर में आ जाएगा। आप में से एनीवन जिन्होंने 22.4 लीटर का आंसर दिया, एक तो ये हैं। और कोई? कुछ था नहीं, लेकिन इसका बनाने का और कोई उपाय नहीं हम लोग के पास नहीं था, यही एक उपाय बचा हुआ था इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री C एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब यहाँ देखिए, आपका कंडीशन STP है? नहीं है। और किसको किसमें कन्वर्ट करना है? मास को, गैस के मास को वॉल्यूम में, और कंडीशन STP नहीं है। तब यहाँ पे आप एक ही फार्मूला आपके पास है, राइट है ना। क्या यहाँ पे विदाउट PV इक्वल टू nRT आपका काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में PV इक्वल टू nRT, और निकालना क्या है एवरीवन? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट? nRT बाई P। अगर n बता दें, T तो पता ही है, हाउ मच? 300 केल्विन। कैसे हुआ? डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। और R का वैल्यू किस में लेना है? 0.0821।
और नंबर ऑफ मोल कितना, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, मास दिया तो मोल निकाल लेंगे कितना, 7 बाई कितना लिखे एवरीवन, कितना लिखे 7 बाई, वेरी गुड 7 बाई 28। नाइट्रोजन बताए थे ना कि नाइट्रोजन गैस रहेगा तो उसको एटम में सोचना है या मॉलिक्यूल में। आज के बाद अगर मैं नाइट्रोजन गैस का बात करूंगा तो मॉलिक्यूल नेचर में किस फॉर्म में रहता है, एटम में, एटम के फॉर्म में। एटम के फॉर्म में रहेगा तो उसको नेसेंट नाइट्रोजन बोलेंगे। नेसेंट ऑक्सीजन नाम सुने, नेसेंट जस्ट बना हुआ ऑक्सीजन, हाईली रिएक्टिव रहेगा, उसका नेचर है ही नहीं। ऑक्सीजन क्या एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव रहेगा, हाईली रिएक्टिव, राइट। क्या हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। हीलियम कर सकता है बट हाइड्रोजन नहीं करेगा। वैसे ही नाइट्रोजन का अगर बात करेंगे, हाँ पेपर पे नाइट्रोजन को एटम के फॉर्म में हम लोग एग्जिस्ट करवा लेते हैं पेपर वर्क के लिए, बट रियलिटी में नाइट्रोजन जब भी रहेगा किस फॉर्म में रहेगा, मॉलिकुलर फॉर्म में। दैट्स वाई यहाँ पे जो मैं नाइट्रोजन का वॉल्यूम पूछ रहा हूँ वो कौन सा वॉल्यूम पूछ रहे हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म का वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे 7, ये कॉमन मिस्टेक है, 7 बाई 40 लिखेंगे या 7 बाई 28 लिखेंगे, मॉलिकुलर वेट नॉट एटॉमिक वेट, इज इट राइट। तो 1/4। और आपको पता है कि मैंने पढ़ाया था 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इक्वल टू 1 atm मानने के लिए। तो यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, एक बैरोमीटर का हाइट दिया हुआ रहता है, एक इक्विपमेंट्स है बैरोमीटर जिससे प्रेशर मेजर करते हैं, उसमें जो ये क्या दिया रहता है, हाइट। और इस हाइट के बदले अब इस पे बहुत डिस्कशन करूंगा गैसेस सब्जेक्ट में, दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आप इसको रट्टा मार लीजिए, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इक्वल टू 1 atm लेना है। तो वहाँ से फ़ायदा ये रहेगा कि अगर 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg बोलते तो क्या ATM में कन्वर्ट कर लेते, ओके। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm। वैल्यू पुट कर पाएंगे तो V इक्वल टू N हो गया 1/4 ना, इंटू 0.0821 इंटू 300 और डिवाइडेड बाई 1। कैलकुलेशन पार्ट आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 3rd था, ओके दिस वन इज द 3rd। स्टूडेंट 4 का ए में एक्चुअली मैं पूछ क्या रहा हूं, यस किसी एक गैस का दूसरे गैस के रेस्पेक्ट में अगर डेंसिटी पूछते हैं तो उसी का नाम है वेपर डेंसिटी, राइट। तो वेपर डेंस, इसका मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोरीन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोरीन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एग्री। तो क्या यहाँ पे लास्ट में फॉर्मूला क्या दिए थे, मॉलिकुलर वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ एयर। क्लोरीन का मॉलिकुलर वेट कितना, और एयर का मोटा मोटी 29 पकड़िएगा। पिछले क्लास में कैलकुलेट तो करवाए थे आप लोग से। एवरेज मॉलिकुलर वेट क्या है, एयर का निकाले थे, मिक्सचर ऑफ मॉलिकुलर वेट, इसमें परसेंटेज लिए थे, राइट। तो उसका निकाले थे तो मोटा मोटी कितना आया था पिछले क्लास में, 29 के, मुझे याद है 29 के आसपास आया था, राइट। तो आज के बाद एयर का मॉलिकुलर वेट अगर नहीं दिया रहेगा तो कितना लेना है, ये मैं कैलकुलेट किया हूँ कहीं पे। भाई जो भी पढ़ाते हैं उसको याद रखिए कहाँ पे क्या काम किए हैं, राइट। एक फार्मूला दिए थे, एवरेज मॉलिकुलर वेट इक्वल टू m1 n1 प्लस n2 m2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। तो वहाँ से एयर का भी निकाले थे, उसमें नाइट्रोजन का कितना लिए थे 78% और ऑक्सीजन का 21% और 1% हम लोग CO2 ले लिए थे। किसी दूसरे गैस का भी लीजिएगा ना तो ऑलमोस्ट 29 ही आएगा, ठीक है। कितना आता है देखिए तो 2 पॉइंट, यही आंसर रहेगा। अब देखिए एज ए टीचर जब मैं कुछ भी पढ़ाते रहता हूँ कोई भी सब्जेक्ट, तो एक्चुअली में जो असाइनमेंट में प्रॉब्लम है, मान लेते हैं कि यहाँ ध्यान से सुनना है,
और फिजिक्स में पढ़ाते रहूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो एच सी वर्मा का प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे डिफरेंट तरीके से कॉन्सेप्ट पूछे हैं, तो वो थ्योरी में लेते रहूँगा इनडायरेक्टली। जैसे मैं एयर का पहले ही क्यों निकाला था मोनोक्रेवेट, मुझे पता था कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा, तो वहाँ पर नहीं बताते तो फिर यहाँ पर बताना पड़ता, राइट। चलिए 4 का सी, 4 का बी। ए गैसियस ऑक्साइड कंटेन 30.4% ऑफ नाइट्रोजन, एग्री। 1 molecule of which contain 1 nitrogen, 1 molecule of which contain 1 nitrogen, the density of oxide relative to oxygen is। निकालना क्या है एवरीवन, पहले अपना रिक्वायरमेंट देखिए कि निकालना क्या है। सर वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड, राइट। जो भी ऑक्साइड है मुझे नहीं पता है विथ रेस्पेक्ट टू O2। इसका मतलब सर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्साइड अगर आप मुझे बता दें तो आपका काम बन जाएगा। रिक्वायरमेंट, प्राइम रिक्वायरमेंट यही है ना। क्या प्राइम रिक्वायरमेंट है कि बस इसमें इसका मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा तो दिस बाई दिस कर लेंगे, यस। तो अब हम लोग इसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, अब इसको समझने के लिए यहाँ देखिएगा हिंट। ऐसे भी इस चीज़ को मैं एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले पढ़ाता ही, ठीक है। ये CO2 है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि CO2 में कार्बन का कितना परसेंटेज है अकॉर्डिंग टू मास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2, मेरा क्वेश्चन बहुत आसान सा है। कार्बन का कितना परसेंट, मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि हम लोग कलेक्ट किए 200 रुपीज़ और उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन 60, मैंने कितना दिया 60 रुपीज़, बाकी आप लोग दिए, कोई पार्टी होना है, तो मेरा परसेंटेज कितना रहा 60/200 करेंगे ना, 60/200 इंटू 100। वैसे ही यहाँ पे CO2 में अगर कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन अकॉर्डिंग टू मास पूछेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44 ग्राम। 44 ग्राम में कार्बन का कितना ग्राम, तो क्या 12/44 इंटू 100 कर सकते हैं। मास ऑफ कार्बन बाई टोटल मास इंटू व्हाट 100। यहाँ तक लिखिए हिंट। अब उसमें अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ विच कंटेन 1 नाइट्रोजन एटम। मतलब फार्मूला क्या है मुझे नहीं पता है, बट फार्मूला में एक चीज़ बोला गया है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन का ऑक्साइड है या किसी का भी ऑक्साइड है, बट ये पता है कि बाकी जो भी है ऑक्सीजन है और क्या है मुझे नहीं पता है, बट उस कंपाउंड में और क्या है नहीं पता है, बट नाइट्रोजन है उसका एक ही एटम है। कितना एटम है, तो मान लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट m है, कितना है, बट इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उसमें नाइट्रोजन का मास तो 14 ग्राम ही रहेगा क्योंकि 1 ही एटम है, राइट। दैट्स वाई 14/m। मेरे बात को समझे मैंने क्या बोला, लॉजिक लगा रहा हूँ। ऑडियो म्यूट कर लीजिए। 14/m इंटू 100 इक्वल टू व्हाट, कितना 30.4। तो क्या यहाँ से m निकल जाएगा। कौन कौन लोग इस क्वेश्चन को बना लिए थे, ट्राई किए थे। नहीं कोई बात नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन है था तो आसान, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, राइट। और वहाँ पे सोच रहे हैं फार्मूला क्या है कैसे निकलेगा, इतना आसान कॉन्सेप्ट था, राइट। इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मुझे किसी के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था, बट ये बोला हुआ था कि इसका जो भी फार्मूला रहेगा
उसमें नाइट्रोजन का 1 एटम रहेगा, राइट। अगर नाइट्रोजन का 1 एटम रहेगा तो जो भी मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उसमें नाइट्रोजन का 14 ग्राम रहेगा। 1 नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना, 14 ग्राम ही तो है। दैट 14 बाई एम मास ऑफ नाइट्रोजन बाई टोटल मास, मोलर मास के लिए मैं लेके चल रहा हूँ, इंटू 100 इक्वल टू व्हाट, 30.4। तो एम यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 इंटू 100 और डिवाइड बाई 30.4। कैलकुलेट करके बताइए कितना आता है। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, म्यूट कीजिए, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है। हो गया ना। कितना आया मॉलिक्यूलर वेट, 46.1 और डिवाइड बाय कितना, 32, मतलब मोटा मोटी 46। ये निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ऑलमोस्ट कितना, 23/16। ठीक है। इस क्वेश्चन का मेन थीम था कि मॉलिक्यूलर वेट निकालना, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का सी, 4 का सी देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ एयर एट एनटीपी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डेंसिटी ऑफ एयर एट एनटीपी, इसको क्या मान के चलना है, एसटीपी। ठीक है। इज दिस वन इट्स वेपर डेंसिटी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि वेपर डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ये तो नहीं पूछा हूँ, और किसके रेस्पेक्ट में नहीं दिया रहेगा तो किसके रेस्पेक्ट में आंसर देना है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ सर मुझे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर बता दीजिए। अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर बता दें आपको तो वेपर डेंसिटी ऑफ एयर, और अगर विथ रेस्पेक्ट टू नहीं बोलते हैं, जैसे आप कैसे बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार इज 10 किलोमीटर पर आवर या 10 मीटर पर सेकेंड, बट किसके रेस्पेक्ट नहीं दिया रहेगा तो किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लीजिएगा। ये डिफॉल्ट में वैसे ही है, किसके रेस्पेक्ट में वेपर डेंसिटी नहीं एग्जाम में मेंशन रहेगा तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन गलत है, कन्वेंशन है। देन वी हैव टू फाइंड आउट विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, राइट। तब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर डिवाइड बाई 2। बट मोस्ट ऑफ द जनता यही याद रखते हैं वेपर डेंसिटी इक्वल टू m/2। क्यों m/2 की ये पता ही नहीं है। अब हम लोग को पता है कि m/2 में 2 किसके बदले आता है, किसके बदले आता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन के बदले। करेक्ट है। तो सर मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, दो तरीका है। पहला तो तरीका है कि Pm इक्वल टू DRT कर ले, Pm इक्वल टू व्हाट, DRT। तो क्या यहाँ से m निकल जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, फर्स्ट मेथड, कैलकुलेशन बाद में आप लोग करते रहिएगा, DRT बाई P। बट यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक क्या होगा कि यह डेंसिटी दिया हुआ है ग्राम पर ml में, बट मैं इस फार्मूला में लिखवाया हूँ, अगर याद होगा तो, कि ग्राम पर लीटर में, तो डेंसिटी किस में दिया हुआ है, ग्राम पर ml। तो ग्राम पर ml को ग्राम पर लीटर में करने के लिए क्या करेंगे, मतलब 2 ग्राम पर ml है, तो भाई 2 ग्राम ml को लीटर में लिख दीजिए, कितना, 1 ml इक्वल टू इतना लीटर। ml का मतलब क्या है, मिलीलीटर, तो मिली का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा, यही रहेगा ना। ओके, तो यहाँ पे किस में वैल्यू पुट करना है, ग्राम पर लीटर में, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। आर का वैल्यू किस क्या पुट कीजिएगा, 0.08
21 और इसका वैल्यू कितना 0 डिग्री से लेना है 273। अब एंटी पे प्रेशर कितना लेना है 1 atm। कितना लेना है 1 atm। एक मेथड तो यह है। सेकेंड मेथड, यहां देखिए डेंसिटी इक्वल टू व्हाट मास बाय वॉल्यूम। अब बोलिए डेंसिटी बाय, अगर वॉल्यूम लेते हैं मोलर वॉल्यूम कितना, अगर यहाँ पे वॉल्यूम मैंने मोलर वॉल्यूम लिया तो मास कितना तब यहाँ पे मास कितना रहेगा मोलर मास। अब मोलर मास ही तो मेरा मॉलिक्यूलर वेट है, राइट। तो क्या यहाँ से जो m निकलेगा तो d इंटू वी करेंगे, वो जो m निकलेगा वो क्या रहेगा मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। एग्री ना। डेंसिटी कितना है 1.3 इंटू 10⁻³ ग्राम पर ml। एग्री। तो यहाँ पे अगर ml है तो मोलर वॉल्यूम भी ml में लेना है। और STP पे मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का चाहे वो मिक्सचर ही क्यों नहीं हो, कितना होता है 22.4 लीटर। उसको ml में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना 22,400। इसका मतलब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो करना था 22.4 लीटर से, बट लीटर को ml से कैंसिल नहीं करेंगे। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या करना है 1.3 इंटू 10⁻³ ग्राम पर ml इंटू 22400 ml। ml और आपस में कैंसिल, कितना हो जाएगा 1.3 इंटू 22.4। समझ गए ना। इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है देखिए तो ऑलमोस्ट 29 के आसपास आना चाहिए। कितना आया कैलकुलेट करके ऑलमोस्ट 29। तो यहाँ से भी एक कॉन्फिडेंस आ गया कि एयर का मोटा मोटी कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 29 के आसपास होता है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू जो मिला वो एक्चुअली क्या है मोलर वॉल्यूम है, करेक्ट ना। तो क्या यहाँ से वेपर डेंसिटी निकल जाएगा 29/2 इक्वल टू कितना 14.5। नहीं, इसलिए नहीं बैठा सकते हैं कि हो सकता है कि एग्जामिनर चेक करने के लिए लेट अस सपोज एयर इज सो मच पॉल्यूटेड, मान लेते हैं SO2 है उसमें SO3 है, एयर का अलग अलग जगह पर तो अलग अलग वैल्यू रहेगा ना। इसलिए कुछ भी हो एग्ज़ाम में जो बहुत सारा ऐसा रहेगा जिसमें मैं डेटा दूंगा खुद का, मतलब टीचर का रिस्पेक्ट करना अलग बात है, बट एग्जाम में मेरा डेटा का यूज़ कीजिएगा या जो क्वेश्चन पेपर पे डेटा रहेगा उसका। यस, इसे समटाइम्स कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए ऊपर नीचे कर दिया जाता है कि आप रट के आए हैं समझ के आए हैं। देखिए स्टूडेंट, एटीट्यूड चेंज कीजिए। क्वेश्चन आप जो बना रहे हैं वो सिर्फ आंसर लाने के लिए बना रहे हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बना रहे हैं। आंसर लाने के लिए है तो फिर तो आंसर रट भी जाइएगा। समटाइम्स मैं किया था अपने शुरू जब स्टार्ट किया था एचसी वर्मा का ऑब्जेक्टिव का आंसर रट रहा था, राइट। मतलब बिल पावर देखिए कि करना है तो रॉन्ग वे था। अब जब तक कोई मेंटर नहीं मिले हुए हैं, बाद में समझ में आया कि हाँ समझना पड़ता है सब्जेक्ट को। रटना था सिर्फ प्योर इनऑर्गेनिक, तो वहाँ पे रटना था तो वहाँ पे रट गए। इधर क्वेश्चन आप जो बनाइए इवन इनऑर्गेनिक कोई भी टॉपिक, तो आप ये जो बना रहे हैं तो सोचिए कि हाँ इसमें क्या केमिस्ट्री था। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो क्लियर करने के लिए क्वेश्चन लिया जा रहा है। तो वहाँ से अगर 1 मिनट यहाँ सुनना है तो जब आप बनाते रहेंगे तो वहाँ पे साथ में थ्योरी रिवीजन करते रहेगा। अच्छा इसमें ये पूछा गया था, ऐसा रहेगा तो ऐसे चलेगा। तो इस तरीके से 5000 अगर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो 5000 केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो गया, ये मान के चलिए, तब होगा। नहीं तो फिर वही है कि रट्टा मारना स्टार्ट कीजिएगा जो अभी तक सोच रहे हैं, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा।
और दूसरी बात, कभी भी टीचर से झूठ मत बोलिएगा। डॉक्टर के पास गए और बीमारी छुपा रहे हैं, ठीक होगा? गए हैं वकील के पास गए, मेन बात ही नहीं बता रहे हैं। तो वैसे ही टीचर को झूठ नहीं बोलना है कि सर असाइनमेंट कवर कर लिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं। क्या जो भी दिया जाता है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा पता चल जाएगा कि हाँ आपने बनाया नहीं बनाया है, क्योंकि जो भी असाइनमेंट है आपको लगता होगा, लेकिन मेरा उतना छोड़िए, इससे वर्मा का कोई भी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर तक मैं बता दूंगा अभी, और उसका आंसर उसमें क्या पूछा गया है। हम लोग 12 साल हो गया ना, खुद के लिए भी पढ़े थे 3-4 साल, तो ऑलमोस्ट रटा हुआ है हर एक चीज़। यहाँ पे सिर्फ एक्टिंग हो रहा है, राइट? अब क्वेश्चन नंबर पूछेगा 36 में, रेस्ट एंड मोशन में एक ऐसे प्रोजेक्टाइल है, बीच में गड्ढा है, बाइक जा रहा है, जंप करेगा। क्वेश्चन में वर्क ऑफ एनर्जी का 43 नंबर में है कि एक ब्लॉक है, मतलब ऐसा याद आ गया, एक ऐसा स्प्रिंग लगा हुआ है, एक ब्लॉक है, ऐसे आएगा फिर जाएगा। तो वो सब चीज़ किया हुआ है मेरा, लेकिन ये आप लोगों के लिए खास करके, क्योंकि ड्रॉपर वाले बच्चे शुरू में तो एक्टिव रहते हैं, बाद में पैसिव हो जाते हैं। लेकिन सबको बिल्कुल एक्टिव रहना है। ये मतलब ही नहीं कि आपका बेस है या नहीं है। एक होता है कि नहीं मैं तो बहुत वीक हूँ, 11-12 नहीं पढ़ा, वो कहानी अब रोना जो था वो हो गया, अब आप सफ़र पर चल दिए हैं, तो अब सब कुछ को अपने लेवल में, ऑब्वियसली मेडिकल का क्वेश्चन, मेडिकल का लेवल का ही असाइनमेंट दिया जाएगा। क्लास असाइनमेंट कॉमन रहेगा। क्लास असाइनमेंट में मेरा प्रॉब्लम लेने का इंटेंशन रहेगा कि उससे केमिस्ट्री में सिखाऊं, बट होम असाइनमेंट बिल्कुल आपके लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा, जो नीट का एक्चुअल पैटर्न है, 1 मिनट वाला क्वेश्चन। तो उसको ऑनेस्टली, और जेईई मेन का अलग रहेगा, तो उसको ऑनेस्टली प्लीज़ एक एक प्रॉब्लम के थ्रू जाइए। प्रैक्टिस कम रहेगा भाई, नहीं होगा। नीट का क्वेश्चन आसान है, कंपटीशन आसान नहीं है। 180 मिनट में 200 क्वेश्चन पढ़ना है, 200 आता है ना, तो 200 आने लगा। इसका मतलब है कि आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा। अगर नीट का सिलेक्शन चाहते हैं तो बायो तो सुपर फास्ट होना पड़ेगा, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे मार्क खा जाते हैं, राइट? इसलिए बायो बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। मैं कितना भी केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा और फिजिक्स पढ़ा दूंगा, बायो के बिना नहीं होगा। और जिनको इंजीनियरिंग साइड में जाना है वो अच्छे केमिस्ट्री सबसे बेस्ट रखिए। जैसे इनके लिए बायो बोल रहा हूँ, मैं खुद का सब्जेक्ट की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिलेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री आपको लाइफ बना देगा, बचा देगा, वो स्कोरिंग है। केमिस्ट्री रखिए, फिर फिजिक्स रखिए, नंबर 3rd पे मैथ रखिएगा। मैथ कैलकुलेटिव है, और अटेम्प्ट भी ऐसे ही लेना है एग्ज़ाम में, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ। मैथ पहले उठा लिए, स्टक कर जाइएगा। कैलकुलेटिव है, 1 घंटा बीत गया, 5 क्वेश्चन बन रहा है, फ्रस्ट्रेशन तो वहाँ पे ही आ गया, राइट? बायो में पहले ये लोग अगर फिजिक्स उठा लें, कहानी ख़त्म। 1.5 घंटा हो गया, पता चला कि तो जो बायो भी आता भी था वो भी गायब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले बायो, पहले मार्क्स तो उठा लें जो जानते हैं, राइट? इसलिए पैटर्न बिल्कुल आउस। लेकिन होता क्या है ना कि साल भर सुनते रहते हैं मेरा बात, और जाके वहाँ पे उल्टा पुल्टा कर देते हैं। इसलिए पहले तो आपका यहाँ पे टेस्ट लेते रहूँगा नीट के पैटर्न पे, और यहाँ से ही प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा। होगा भाई, बहुत टेस्ट होगा। मतलब इस बार मैं ग्रुप में शेयर किया था, खैर कोरोना की वजह से तो मैं ले नहीं पाया था। नीट का फुल टेस्ट कितना चाहते हैं आप? 75 पेपर बना हुआ है, हो जाएगा? 75 पेपर इसी बार बनाया हो, मतलब उसमें 25 सेंटर पे ऑफलाइन और बाकी घर पे मॉक टेस्ट, ठीक है? देखिए 2 साल का एक्टिविटी पे मेरा गौर मत कीजिएगा, क्योंकि 2 साल पूरा दुनिया कोरोना की वजह से झेल रहा था, बट जो काम करने का तरीका था ऑब्वियसली कोरोना के टाइम पे थोड़ा गड़बड़ हुआ। ये मेरा नहीं, मैं बहुत क्लास लिया हूँ कोरोना के टाइम पे। ऐसा नहीं क्लास लेना बंद किया था, इतना क्लास लिया था, इतना क्लास यू कांट बिलीव, क्योंकि ऑनलाइन में स्पीड कम हो गया था ना। तो एक भी पर्सन मैंने अपने तरफ से ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किया कि हाँ सिलेबस या कुछ भी गड़बड़ हो। अब उसमें बच्चे अगर कोप अप नहीं कर पाया वो दूसरी बात है। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर D4 का D, द वेट ऑफ 350 ml ऑफ डाई एटॉमिक गैस
at 0 degree C and 2 atm is 1 gram, then weight of 1 atom is what? कैसे बनाइएगा? हाँ बोलिए। हाँ 78। एक क्वेश्चन में किसका बात कर रहे हैं? पिछले क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ एयर के लिए भाई 4 का बी में एयर का बात नहीं किया जा रहा था। 4 का बी था या सी था? 4 का सी में। तो डेंसिटी ऑफ एयर, तो मेरा फिर से सेम बात बोलना है, जो क्वेश्चन में डेटा रहेगा उसका यूज करेंगे या जो लिखवाया हुआ नोटबुक में। तो मैंने 78% है इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया नाइट्रोजन का परसेंटेज एयर में, वो डेंसिटी निकाल के दे रहे हैं, राइट। तो हम लोग क्वेश्चन का डेटा का यूज करने का कोशिश करेंगे या खुद का? यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है, इसका मतलब इस डेंसिटी के बेसिस पे आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करें, राइट। लॉजिक क्या है वो तो सबको पता है, पूरा दुनिया को पता है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% है, राइट। मैं चाहता तो डायरेक्टली जैसे इन्होंने बताया कि सर 29 यूज कर लेंगे, राइट। जो आप बोल रहे हैं ना वही बात ये बोले थे कि नाइट्रोजन का जो 29 ग्राम है वो यूज कर लें क्या? कर लेंगे, बट मैं बता रहा हूँ जो डेंसिटी जो दिया हुआ रहेगा यहाँ पे डेंसिटी फिर क्यों दिया हुआ रहेगा, उसका क्या यूज हुआ। तो कोशिश करना है आज के बाद कि किसी भी क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहेगा उसका यूज करना है, करेक्ट। चलिए 4 का डी में कैसे बनाइएगा, यहाँ देखिए तो स्टूडेंट, अगर जो भी है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर वेट बता दूं, कितना, कौन सा मॉलिक्यूलर वेट अगर बता दें तो क्या 1 एटम का वेट निकल जाएगा? कैसे? यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर वेट अगर पता चल जाए तो क्या यहाँ से एटॉमिक वेट पता चल जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि डाई एटॉमिक है। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, और अगर एटॉमिक वेट पता चल गया तो मास ऑफ 1 एटम, यहाँ देखिए एटॉमिक वेट जो भी रहेगा तो एटॉमिक वेट को क्या Na से डिवाइड कर देंगे। एटॉमिक वेट कितना एटम का वेट? Na एटम का। एटॉमिक वेट कितना एटम का? ये मोलर मास था ना, तो इसको अगर Na से डिवाइड कर देगा तो कितना एटम का मास मिल जाएगा? 1 एटम का मास मिल जाएगा, करेक्ट है ना। इसका तो प्राइम टारगेट क्या है? ए निकालना। और आपका कंडीशन एसटीपी है, योर कंडीशन इज नॉट एसटीपी, तो क्या हम लोग इसका यूज कर सकते हैं? पीएम इक्वल टू DRT कर सकते हैं। डेंसिटी दिया हुआ है, सब कुछ रेडीमेड बना के नहीं दिया रहेगा, दिया हुआ है। मास दिया हुआ है ना 1 ग्राम, अब वॉल्यूम दिया हुआ है 0.35 लीटर। 350 ml को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको क्या चाहिए था? डेंसिटी चाहिए था ग्राम पर लीटर में। मास दिया हुआ है, वो मास कितना वॉल्यूम का था? 350 ml का। तो क्या यहाँ से निकल गया 1/0.35 ग्राम पर लीटर, राइट। डेंसिटी पता हो गया, R पता है, टेम्परेचर पता है और प्रेशर भी पता है, तो क्या यहाँ से M निकल जाएगा? M इक्वल टू DRT/P। समझ रहे हैं बात को? और M निकल गया तो क्या A निकल गया, और A निकल गया तो क्या निकल जाएगा? हो गया, सॉल्व कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ।
अभी तक जो मैं क्लास ले रहा था वो था बेसिक ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। मतलब सिर्फ अभी तक क्या सिखा रहा था कि भाई मास रहेगा तो पार्टिकल कैसे निकालेंगे, मास रहेगा तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जस्ट कन्वर्सन टाइप का क्वेश्चन, राइट। इसको हटाए, लिखे नहीं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते रहिए। यहाँ देखिए, कल ऑर्गेनिक का क्लास स्टार्ट किया जाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में मैं डेमो क्लास पिछले 10 साल से ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट करता हूँ, किसी भी बैच का। यू आर द फर्स्ट बैच जिसमें मैं मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया। मैं ऑलवेज बचता हूँ मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने से। ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहले बच्चे को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में जनरली बहुत कम, जनरली स्टूडेंट क्या कहता है केमिस्ट्री नीरस है, बट सबसे इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। जैसे आपने बहुत लोग बोलते हैं ना केमिस्ट्री वीक है, 6 मंथ के बाद मुझसे मिलिएगा, 8 मंथ के बाद बायो से भी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। बायो जैसे मेडिकल वाला होता है ना, उसके इक्विवेलेंट। और नीट में तो इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, मैं खुद का मतलब अब करके नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ एक्चुअल में आसान पूछता है भाई। तो इसका मतलब क्या है, इसको 2 टर्म में तोड़ेंगे, कौन कौन सा। पहले इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अरे हुआ मेट्री, इसका मतलब होता है एलिमेंट, इसका मतलब यस मेजरमेंट। मतलब इस सेक्शन में हम लोग किसका मेजरमेंट करेंगे, एलिमेंट का मेजरमेंट करेंगे। इसको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। टू ए प्लस 3b, ध्यान से समझिएगा भार्गव, 4c अब प्लस 5d, और एक कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन है बट बैलेंस है। हाइपोथेटिकल है, मुझे नहीं पता है कौन सा इक्वेशन है, मैंने खुद से एक मान लिया। और ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे ए क्या है बी क्या है, ए क्या है बी क्या है, मतलब ए एलिमेंट के फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है, या मॉलिक्यूल के फॉर्म में, मुझे नहीं पता है, कुछ है, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसका क्या मीनिंग होता है। बैलेंस है, अच्छा बैलेंस किया हुआ है इसलिए 2, 3, 4, 5 है, ओके। तो कुछ तो आंसर आया। आप क्या मानते हैं 2, 3, 4, 5 का मतलब क्या। एक तो सर कोफिशिएंट है, इसका कैसे लिखते हैं 2x का 2x, तो x का कोफिशिएंट कितना, तो भाई x का यहाँ पे a का कोफिशिएंट, एक क्या है एलिमेंट होगा या मॉलिक्यूल होगा, तो एलिमेंट का कोफिशिएंट है। पहले बात तो ये हो गया। बट फिर से मेरा सेम क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 क्या है, ओके। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बताता है, इसका बहुत आसान सा एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको मैंने या घर पे आपके पेरेंट्स या मदर सिखाया है, बेटा 1 कप चाय बनाने के लिए ½ स्पून शुगर डालना है, कितना,
इज इट कंपलसरी कि आपके यहाँ ऑलवेज एक कप ही बनेगा? 5 गेस्ट आ गए, तब क्या कीजिएगा? तो यूनिटी मेथड लगाइएगा ना। ओके, 1 कप के लिए चाहिए ½ स्पून, देन 5 कप के लिए 5 × 1 ½ राइट, 2.5। केमिस्ट्री, कुकिंग क्या है? जस्ट केमिस्ट्री है भाई। कुकिंग क्या है? केमिस्ट्री है। अच्छा बोलिए, 2 kg दाल ज़्यादा या ½ kg नमक ज़्यादा? और आप ऐसा दाल बनाएं जो सबको लोग खा सकें। ऐसा दाल बनाएं जो सब लोग खा सके। ऐसा कोई खाएगा जिसमें 2 kg दाल में ½ kg नमक डाल दीजिएगा? कोई खाएगा? तो पहले कौन खत्म होगा? सर दाल पहले खत्म हो जाएगा लेकिन नमक बचा रहेगा, राइट? नमक एक्सेस था। मास भाई आपने क्या दिमाग में सोचा? मास के अकॉर्डिंग। बट रिएक्शन मास के अकॉर्डिंग नहीं होता है। इसका मतलब वहाँ पे जो बोलते रहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत सिंपल सा बात है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये कोई मजाक नहीं है, समझाने के लिए ऐसा बात बोल रहा हूँ। 2, 3, 4, 5, एक तो ये बैलेंस है, बट बैलेंस होकर बताता क्या है? तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इंडिकेट रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। ये क्या बताता है? एक कोफिशिएंट रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू व्हाट? मोल। समझे? अकॉर्डिंग टू मास या अकॉर्डिंग टू मोल? यस, अकॉर्डिंग टू। इसका मतलब है, लिखना नहीं है अभी, इसका मतलब है कि अगर मुझे मोल मेथड से, किस मेथड से? मोल मेथड से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो योर रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। अनबैलेंस या बैलेंस? एक ऐसा भी मेथड रहेगा जिसमें बैलेंस करें या नहीं करें काम चल जाएगा, इक्विवेलेंट मेथड, राइट? बट अगर मोल मेथड से, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हेल्प से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया, योर रिएक्शन शुड बी बैलेंस। और 2, 3, 4, 5 इंडिकेट रिएक्शन होने का तरीका, वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट? मास या मोल? मोल, करेक्ट। इसका मतलब ये है कि ए का कितना मोल बी के कितने मोल से रिएक्ट करेगा ऑलवेज? ए का 2 मोल, ए के 2 मोल के लिए बी का कितना मोल चाहिए ऑलवेज? 3 मोल। और ए का 2 मोल सी का कितना देगा? 4 मोल। ये बता रहा है ये रिएक्शन होने का तरीका कि ए का 2 मोल खर्च होगा तो सी का कितना मोल बनेगा? 4 मोल, ठीक है। और डी का कितना बनेगा? बट इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज 1 कप चाय ही बनाए? डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। वो तो तरीका था ना कि कुकिंग सीख रहे थे तो 1 कप चाय में ½ स्पून चीनी डालना है, शुगर डालना है, राइट? लेकिन इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज 1 कप ही बनाना है, 10 कप भी बनाना पड़ सकता है। तो हम लोग यूनिटरी मेथड काम कर लेंगे। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज आप 1 का 2 मोल ही ऑलवेज लेके काम करें? इज इट कंपलसरी? भाई ये तो रिएक्शन होने का तरीका हुआ, कैसे रिएक्शन होगा। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज 1 का 2 मोल ही आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट? हो सकता है कि मैंने बोल दिया कि t = 0 पे ए का 4 मोल खर्च हुआ। कितना मोल खर्च हुआ? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन 4 मोल ऑफ ए आर कंज्यूम्ड। ए का कितना खर्च हुआ? और तब पूछ रहे हैं सी का कितना मोल बना होगा? नहीं, हम लोग रिएक्शन होने का तरीका 2 मोल से कितना मोल? 4 मोल। 2 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ सी, देन 1 मोल ऑफ ए 4/2, 2 मोल, देन 4 मोल ऑफ ए 8 मोल देगा। कितना मोल देगा? 8 मोल देगा। रिएक्शन होने का तरीका को तो ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब है कि यूनिटरी मेथड से लगा के काम करना है, राइट? बाद में इसका एक शॉर्टकट भी है मेरे पास, बट एक्चुअल में इट इज़ नॉट। जनरली बच्चों को जो जस्ट स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है कि ओके कोई बता भी दिया कि मोल को इंडिकेट करता है तो उनको लगता है कि ऑलवेज 2 मोल ही मेरे पास रहेगा। ये तो रिएक्शन होने का तरीका है कि इस तरीके से रिएक्शन होगा। बट इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज वी आर वर्किंग विथ ओनली 2 मोल्स ऑफ ए? मे और मे नॉट। 3 मोल भी तो हो सकता है का, 10 मोल भी तो हो सकता है। तो लिखिए पहले एक पॉइंट इसके लिए, एग्जाम्पल लिखिए। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट
स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट indicate way of occurring the reaction according to mole, way of occurring the reaction according to mole. Stoichiometric coefficient indicate way of occurring the reaction according to what? मास बोले या मोल बोले? मोल बोले, राइट? एक और पॉइंट लिखिए, in this method reaction should be balanced. In this method reaction should be balanced. In this method reaction should be balanced. अब यहाँ देखें स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा, ये तो समझ में आ गया ना? अब लेट अस सपोज, मान लेते हैं कि ए का N1 मोल कंप्लीटली खर्च हुआ, राइट? ए का कितना क्या खर्च हुआ? N1। और डी का पूछ रहे हैं मास। ए का मैंने क्या दिया? ए का इंफॉर्मेशन दिया कि मोल खर्च हुआ, और डी का क्या पूछ रहे हैं? तो आज के बाद या समटाइम्स अगर डी गैसियस फॉर्म में रहेगा तो समटाइम्स इसका बोलेंगे कि मोल इतना खर्च हुआ, और इसका पूछेंगे वॉल्यूम। क्या पूछेंगे? वॉल्यूम किसी कंडीशन पे। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहला काम करना है, क्योंकि पहला लाइन ही सब कुछ था। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंडिकेट वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पे कॉमन सेंस कि सर इसके हेल्प से इसका मोल निकाल लेंगे, इसके हेल्प से क्या निकालेंगे? बाकी इसका अगर मोल पता चल जाए, इसका मोल पता चल जाए कितना बना है, तो मोल पता चलने के बाद इसका मास पूछिए, वॉल्यूम पूछिए, मॉलिक्यूल पूछिए, एटम पूछिए, सब निकल जाएगा, राइट? ऐसा नहीं कि इसका मोल दिए इसका मास पूछ रहे हैं, अब वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका मोल से मोल काम करेंगे। क्या काम करेंगे? क्योंकि यही लाइन ही था, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंडिकेट वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ अब सम टाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ए का मोल नहीं दिया, मैं ये दिया कि ए का मास खर्च हुआ ए में ग्राम, कितना ग्राम? अब तब पूछ रहे हैं कि सी का मोल कितना बनेगा। अब इसी को डिफरेंट हेडिंग बनाया रहता है ऐसे। फिजिकल केमिस्ट्री का बुक देखिएगा ना, अब बच्चा बेचारा टाइप में फंस गया, अब उसको बोलेंगे मास मोल कन्वर्सन। क्या हेडिंग देंगे? मास मोल। भाई उतना क्यों जाएंगे? मुझे तो इसका मोल ये 2 और 4 दिया हुआ है, तो ये तो रिएक्शन होने का तरीका है अकॉर्डिंग टू मोल। तो सर आप कुछ भी करके कंफ्यूज कीजिएगा, और मास भी दीजिएगा, मैं इसको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि क्या ये रिएक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो किसके अकॉर्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन देता है? मोल के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता रहूँगा? इसका मास दे के इसका मोल पूछूंगा, राइट? आप क्या कीजिएगा? मैं कुछ भी बोलूँ, आपको क्या करना है? इसका मास भी देंगे तो किस में कन्वर्ट कर देना है? पहले मोल में कन्वर्ट करना है। अब मोल से फिर क्या निकाल लेना है? मोल निकालना है। समटाइम्स ऐसा करेंगे कि इसका मास देंगे और इसका भी मास पूछेंगे। मास देकर क्या पूछेंगे? मास। तभी क्या कीजिएगा? क्या मैंने ये बोला कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंडिकेट रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मास? क्या मैंने यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि 2 ग्राम से 4 ग्राम? ऑलवेज ये क्या इंडिकेट करेगा? रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मास या अकॉर्डिंग टू मोल। तो अगर इसका मास दे के मास पूछेंगे तो मास से मास का काम मत कीजिएगा। क्या काम करना है? मास देंगे तो सबसे पहले क्या करना है? मोल निकालना है। अब फिर मोल के हेल्प से क्या निकाल लीजिएगा? तब यहाँ से यहाँ आना है। इसका मतलब ले देकर कुछ भी दिया जाए, और अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप सिर्फ मोल और मोल का रिलेशन कीजिए। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम मोल दिया रहेगा। तो नहीं भी दिया रहेगा तो सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है? और एक बार मोल पता चल गया तो मोल से मास निकाल लें,
मोल से वॉल्यूम निकाल लें या मोल से पार्टिकल निकाल लें, सारा काम हो जाएगा। मान लीजिए इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछते हैं, इसका मोल पता चल जाएगा तो इन्हें से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। इसका मतलब हम लोग को ले देकर किसका काम करना है, मोल से मोल का। और वही मेन थीम था। समटाइम्स ऐसा भी रहेगा, पूरा एक चैप्टर ही है जो वॉल्यूम पे चलता है जिसका नाम है यूडोमेट्री, राइट, वो गैसेस स्टेट के बाद पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे समटाइम्स इसका वॉल्यूम देंगे, क्या देंगे, वॉल्यूम, और वॉल्यूम आज का पूछेंगे मोल, तो ये हो गया वॉल्यूम मोल कन्वर्सन। क्या हो गया, हेडिंग बनाने के लिए 10 हेडिंग बना देंगे, बट आपको तो पजल होते रहेगा कब क्या लगाएं। बट अगर एक लाइन ए बोल दिया कि कुछ भी दिया रहेगा उसको मोल के साथ कोरिलेट कीजिएगा। वॉल्यूम देंगे इसका भी है और पूछेंगे इसका मोल, कैसे काम कीजिएगा बोलिए तो क्या डायरेक्ट यहाँ से काम करेंगे या पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लेना है, मोल में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा सर, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, बट एसटीपी रहेगा तब तो, इज इट कंपल्सरी ऑलवेज एसटीपी रहेगा, तो नहीं रहेगा तो फिर क्या करना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज़ करेंगे और वहाँ से क्या निकालेंगे, एन निकाल लेंगे। समझ में आ गया। तो आज का क्लास इतना ही, आज सिर्फ हेडिंग देके छोड़ दिया हूँ। इसका मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें मोल कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया है, स्टोइचियोमेट्री, ठीक है, मिस मत कीजिएगा, दोबारा कवर नहीं करूँगा।